इस लेक्चर के बाद आपको एक नई ऐनक मिल जानी है। दुनिया को, ज़माने को, माशरे को देखना, अंडरस्टैंड करना दूसरों को, फिर अपनी सिचुएशंस को समझना, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सिचुएशंस को समझना, लोगों का स्टैग्नेंट होना, फैमिलीज़ का स्टैग्नेंट होना, इंस्टीट्यूशंस का स्टैग्नेंट होना, नेशंस का स्टैग्नेंट होना, वो आपको जितना जल्दी अगले कुछ 40-45 मिनट में आने लगा है, उससे पहले आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अच्छा, अब मेरा ये आज का लेक्चर एक सवाल से शुरू हो रहा है। मेरा सवाल ये कि 7 अरब की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ वक्त गुजारती है? सारे इंसान, आप, मैं, हम सब, सबसे ज़्यादा इंसानों ने कहाँ वक्त गुजारा है? यानी आप फर्स्ट जो है ना, इंसान के पैदा होने के प्रोसेस से कब्र तक ज़रा सोच लीजिए, सबसे ज़्यादा वक्त इंसान कहाँ गुजारता है? सोते हुए गुजारता है, और जी अपने घर में गुजारता है, और सोशल मीडिया पे गुजारता है, और जी रोज़गार की तलाश में, मिल भी गई होती है फिर भी रोज़गार तलाश कर रहा था। चले मैं आपको और सवाल को और आसान कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। दुनिया में रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह कौन सी है जिसमें इंसान रहता रहता है? दुनिया की सबसे खतरनाक जगह जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं, ये सवाल है जी। और ज़्यादा आसान कर दिया मैंने सवाल। ये वर्ड आ गया ना जी, द वर्ड इज़ कंफर्ट जोन। और मैं उसको रेड से इसलिए लिख रहा हूँ, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। सबसे ज़्यादा जिस जगह पे रहने से इंसानों को नुकसान होता है वो कंफर्ट जोन है। और मज़े की बात है, ये पता होने के बावजूद कि ये वो जगह है जहाँ पर रहते हुए जंग लग जाता है, ये वो जगह जहाँ पर आपके पोटेंशियल्स डेड हो जाते हैं, ये वो जगह है जो आपके मकाम में इंसान को भी गिरा के नीचे असफला साफलीन तक ले जाता है, ये वो जगह है जहाँ पर आपका IQ वो भी कम होने लग पड़ता है, ये वो जगह जहाँ पर आपकी सलाहियतें कम हो जाती हैं, वो जगह जहाँ पर आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, इसकी इतनी बुराइयां करने के बावजूद सबसे ज़्यादा इंसान किस पे रहते हैं? कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन को समझने के लिए कुछ दुनिया के वर्ड्स ऐसे हैं जिनको समझने के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड समझना बड़ा ज़रूरी है। कंफर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज़ है ना, वो है ग्रोथ। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है शायद, करीब करीब कह लीजिए। ग्रोथ है, नमू, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। ग्रोथ के लिए वर्ड क्या यूज़ किया जा सकता है उर्दू में? नमू। तरक्की नहीं है, तरक्की कोई और चीज़ है। नमू का मतलब है परवरिश पाना, आगे बढ़ते जाना, एक कुदरती, फितरती, ऑर्गेनिक अंदाज में तरक्की करना। ठीक है जी। अब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहते रहते क्या होता है, उसकी निशानियां बता रहा हूं। जब भी कंफर्ट जोन में होगा ना, वो चैलेंज नहीं लेगा। पहली निशानी क्या है? यानी आप भी अपने आप को चेक करें कि क्या आप कंफर्ट जोन में तो नहीं है। चैलेंज नहीं लेंगे, नया टास्क नहीं लेंगे, वो उस पर मुतमईन होंगे, वो चाहेंगे बदलना, वो ख्वाहिशें कर रहे होंगे, अपनी ख्वाहिशों का इजहार करें, देखो जी साड़ी जिंदगी नहीं बदल रही, दुनिया किधर पहुंच गई, वो देखो जी कितना तरक्की कर गया, उसकी तो किस्मत कोई अच्छी है। इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। लोग किस्मत को कह रहे थे कि असल में क्या होता है, किस्मत नहीं होती, कुछ और होता है। ठीक है जी। तो वो क्या होगा जी, वो कंफर्ट जोन में रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क टेकिंग के बगैर कभी भी तरक्की नहीं होती। कोई ना कोई रिस्क, फील्ड को चेंज करने का, हिजरत करने का, इलाका बदलने का, कंपनी बदलने का, घर से निकलने का, कोई किताब पढ़ने का, कोई प्राइस पे करने का, कोई पैसे इकट्ठे करके कोई कोर्स करने का, कोई रिस्क। जो रिस्क नहीं लेता वो कहां पड़ा हुआ है? कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है। ईजी है, वो कह रहे यार नहीं। यहां तक देखा गया, जरा सुनिएगा, दुनिया की बदतरीन जगह, तकलीफ वाली जगह जेल है। उन्होंने बाज क्रिमिनल्स को देखा, वो जेल से निकलते हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा क्राइम करते हैं और जेल में चले जाते हैं। वो मजबूर नहीं होते, जेल उनका कंफर्ट जोन बन चुका होता है। इंसान सबसे ज़्यादा ईजी होता है कहाँ पर जी? कंफर्ट जोन में, क्योंकि वहाँ चैलेंज नहीं है, वहाँ रिस्क नहीं है, वहाँ पर वो ईजी है, मुतमईन है, पड़ा हुआ है। दोबारा जेल चले जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। यानी कई लोगों का मस्कन जो है, रहने की जगह, वो क्या है? वो जेल है, उसमें मुतमईन है। उधर उन्होंने पूरी दुनिया बात की होती है। आप नोट कीजिएगा, इस क्लासरूम में आप सैकड़ों दफ़ा शायद आ चुके हैं, दर्जनों दफ़ा चले आ चुके हैं। आप में से हर कोई वहीं आके बैठना चाहता है जहाँ पर पिछली दफ़ा बैठा था। लाशऊरी तौर पे वो ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो पहले बैठा था। यानी उसका दिल कर रहा होता है कि यार ये आज मैं वहाँ नहीं बैठा जहाँ पर मुझे बैठना चाहिए था। क्यों? कंफर्ट जोन। आप कभी किसी के घर जाते हो मेहमान की शक्ल में, आप नोट कीजिएगा कि आप अगर अक्सर वहाँ जाते हैं, 2 महीने बाद, महीने डेढ़ बाद, हफ्ते बाद, आप वहीं पर बैठना कंफर्टेबल फील करेंगे जहाँ पर पहली दफ़ा आके बैठे थे।
कंफर्ट जोन। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपका दिल करता है वही टेबल मिले जो पिछली दफा मिली थी, दोबारा वही टेबल मिले। कुछ लोगों में ना बाय डिफॉल्ट एक रिस्क टेकिंग होती है, वो कुछ न्यू करना चाहते हैं। थोड़े से लोग हैं जिन्होंने अपनी विल को मजबूत किया होता है, एक बड़ी तादाद दोबारा वहीं बैठना चाहती है। हमारा सोशल सर्कल नहीं भर रहा होता। अब नोट कीजिएगा, अक्सर लोगों के वही दोस्त हैं, वही पुराने, वही दुनिया। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ऐड करते हैं तो रिस्क ऐड करते हैं। बंदे ऐड करने का मतलब है रिस्क ऐड करना। यू हैव टू पे द प्राइस। रिलेशनशिप की प्राइस है, वो प्राइस क्या है? 3 प्राइसें हैं। 1 इज द अटेंशन, तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने अलावा किसी को सोचना पड़ेगा। नंबर 2 इज द टाइम, वक्त देना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते नहीं बचते। मुबारकबाद देना, खुशी गमी, शादियों में, फंक्शनों में पहुंचते हैं आप, सैक्रिफाइस ऑफ टाइम। एंड थर्ड इज, कोई मुमकिन है फाइनेंशियल किसी चीज की आपको कुर्बानी देनी पड़े। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैंने ऐसे जनाजे पढ़े जिसमें बंदा कोई नहीं है जी, वो रिक्वेस्ट करके या ऐसे वक्त में जनाजा रखना पड़ रहा है जिस नमाज के साथ जोड़ना पड़ रहा है। मगरिब की नमाज के बाद जनाजा है या ईशा की नमाज के बाद जनाजा है कि जनाजे में लोग आ जाएं। वजह क्या है? वो जो फोत हुए हैं, जो फैमिली है, उनका कुछ जानने वाला ही नहीं है, उन्होंने कभी सोशल रिलेशंस बनाए ही नहीं है, दफनाने वाला नहीं, कब्र में डालने वाला नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं लिया। कंफर्ट जोन। ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने इतने इतने पेड़ निकाले हुए हैं, डेली चीजी बर्गर खा रहे हैं। कंफर्ट फूड भी होता है, नई डिक्शनरी में वर्ड ऐड कर दें। सलाद कुतर के, बना के, खट्टा डाल के, बना के, खुद पका के खाने वाला मोटा नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो प्राइस पे कर रहा है ना। वॉक करने के लिए खपना पड़ता है यार, रोज ट्रैक सूट जोगर पहन के भागना पड़ता है। भूख लग रही हो, 4 घंटे तक भूख को बर्दाश्त, 5 घंटे के बाद खाना खाने के लिए। अब वो क्या? कंफर्ट जोन है। आप लोगों के कंफर्ट जोन जरा एरियाज लिख लें, कहां कहां नजर आएंगे। अब मैंने पहले बताया कंफर्ट जोन की निशानी है क्या है। कंफर्ट जोन प्रोफेशनली नजर आएगा। एक ही जॉब करें, एक ही काम करें, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। बंदा कहता तू ग्रो कर, कहता नहीं जी मेरी जॉब में ग्रोथ नहीं, चेंज कर, कहता वो मैंने करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि चैलेंज नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, नया नहीं सोचना, इजी रहना। कहता दाल दलिया चल रहा ना, सर्कल चल रहा है, बस ठीक है। ये साइन है किस चीज का? कंफर्ट जोन का। सबसे पहले कंफर्ट जोन हिट करता है किसको जी? आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। वो स्टैग्नेंट होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल से समझाता हूं, फाउंडेशन की हायरार्की समझाता हूं। ये भी मेरा को 22, 23, 24 साल का तजुर्बा है। ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। आसान समझा रहा हूं, HR की किताबों में इससे ज्यादा बातें लिखी होंगी। 1, 2, 3 तरह के। एक है टॉप मैनेजमेंट, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, विजन सेट करते हैं। सबसे नीचे मैंने वो कैटेगरी की है जो लोग वर्कर्स होते हैं, और दरमियान में होते हैं आपके वो लोग जो मैनेजर्स होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट टू लीडर्स होते हैं। ये असिस्ट कर रहे होते हैं, ये इनको भी चला रहे होते हैं, लेकिन इसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं इसकी काज में। सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल इनके पास होता है। इसी वजह से मैं 2 साल से ज्यादा किसी के अगर हो जाए उनसे मैं कहता हूं यार प्लीज मूव करो, कहीं जाओ, ट्राई करो, कोई और जगह देखो, या मेरे पास कोई ऐसी जगह आ जाए जिससे मैं तुम्हें ऊपर ले आऊं, या तो मैं ऊपर ले आऊं या कोई और जगह ढूंढो। क्यों? अगर ना निकाला तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होनी। ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका। तो सबसे पहले कंफर्ट जोन हिट करता है किसको जी? किसको हिट करता है? प्रोफेशनल लाइफ को। दूसरी चीज जिसको हिट करता है वो हेल्थ है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, ये आपकी 22 करोड़ की आवाम, बड़ी मेजॉरिटी बीमार है, एक बड़ी मेजॉरिटी बीमार है। अगर यकीन नहीं आता तो आप अपने होशो हवास में पिछले 10 सालों में अपने टाउन में रिकॉल कर लीजिए, मेडिकल स्टोर ज्यादा खुले हैं, डॉक्टरों के क्लिनिक्स के बाहर जाके राशि देख लीजिए, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स जहां पर इतनी ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही, आप जाके लाहौर के सारे हॉस्पिटल्स देख लीजिए। बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? कंफर्ट जोन। ऊपर से आ गया सोशल मीडिया, ऊपर से आ गया डिजिटल मीडिया, ऊपर से आ गया 150 चैनल, ऊपर से आ गया जनाब आराम से बैठ के आपने अपने मोबाइल पे मूवी देखनी है और दूसरे हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ना है। क्या हुआ जी? कंफर्ट जोन और बढ़ गया। तो उस कंफर्ट जोन के बढ़ने से क्या हुआ जी? सबसे ज्यादा डैमेज जो चीज हो रही है, दूसरी चीज, वो हेल्थ है। एंड द थर्ड थिंग इज दी, जो भी कंफर्ट जोन में रहेगा उसकी तीसरी चीज जो डैमेज होगी उसके रिलेशंस होंगे, क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे ना। कंफर्ट जोन वाला बंदा ग्रो, नमू नहीं हो रही उसकी। मैंने क्या बोला? अच्छा, नमू का कतन मतलब नहीं है किसी की ₹1,00,000 तनख्वाह और 1,10,000 रुपये हो गई है, नहीं, ये नमू नहीं है। आपकी कैपेसिटी बिल्ट हुई है, ये नमू है। नमू का आउटकम सैलरी होती है, एक आउटकम सैलरी, एक आउटकम सैलरी। लेकिन असल में नमू क्या है? आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आपकी लर्निंग कितनी हुई है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी हुई है। ओके, सो
आपके 3 एरियाज इससे सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं जी। और चौथी चीज याद रखिएगा जो डैमेज होती है वो आपकी स्किल्स, लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन डैमेज होती है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद वो पहली चीज थी लेकिन मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूं, वो आपकी विल पावर है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला कोशिश करनी छोड़ देता है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला आखिरकार रुक जाता है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला आखिरकार कहता है यार लाइफ है ही, मेरी तकदीर ही ऐसी थी जी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी जी। ठीक है जी। तो आप उस तकदीर में जो एफर्ट का रोल था वो आपने क्या किया, सोचा ही नहीं। तकदीर पे मसला है जबरो कदर, ये टर्म इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि उल्मा इसको इस्तेमाल करते हैं, मसला है जबरो कदर। ठीक है जी। या फलसफा है जबरो कदर। जबर कहते हैं जो चीज़ लाजिम है आप पे, और कदर कहते हैं जहां पर कोशिश की जा सकती है। यानी तकदीर जो है वो 2 हिस्से हैं ना जी उसके, एक है आपका कोशिश का हिस्सा, एक है आपका फिक्स हिस्सा। पैदा कहां होना था फिक्स है, मौत कहां होनी है फिक्स है, किस बीमारी से होनी है फिक्स है, रिस्क कितना मिलना है फिक्स है। लेकिन एक हिस्सा आपका वो है जो आप चेंज कर सकते हैं, और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। आपकी तकदीर में लिखा है कि वो इख्तियार आपको मिला हुआ है, वो आपकी तकदीर में लिखा है। दुनिया की किसी मखलूक की तकदीर में वो एफर्ट नहीं लिखी जो इंसान की तकदीर में लिखी हुई है। इसीलिए इकबाल ने क्या कह दिया था, उसने कहा था ये जो जमादात, हैवानात, बेअबान, परिंदे, पहाड़ है, इनकी तकदीर होती है, इंसान की तकदीर नहीं होती। इंसान की तकदीर मोमिन है फ़कत एहकाम इलाही का पाबंद। क्यों कहा? उसने कहा ये आम चीज़ नहीं है, आम मखलूक नहीं है। ये कौन है? ये वो है जो खुद को बदले तो उसके हालात बदल जाते हैं। ये इकबाल के यकीन कीजिए अगर मैं सारी किताबों का निचोड़ एक लाइन में बताऊं तो वो क्या है, ये वो मखलूक है जो खुद को बदले तो उसके हालात बदल जाते हैं, उसका मुस्तकबिल बदल जाता है। इसकी सोच बदले इसके हालात बदल जाते हैं, इसकी दोस्तियां बदले इसके हालात बदल जाते हैं, इसकी आदतें बदले इसका मुस्तकबिल बदल जाता है। इसकी कंपनी में एक काम का बंदा आ जाए उसकी पूरी सोच बदल जाती है। इसको कोई दुआ लग जाए इसका मुस्तकबिल बदल जाता है। ये कोई नेकी कर ले आगे से दुआ मिल जाए इसको, इसका मुस्तकबिल बदल जाता है। ये कोई किताब पढ़ ले, एक जुमला लड़ जाए, एक जुमला लड़ जाए, इसका पूरी का पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये इतना ताकतवर है, एक मूवी से इंस्पायर होता है और उस मूवी को देखने के बाद पूरी अपनी लाइफ चेंज कर देता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, यकीन कीजिए, जिन्होंने किसी ड्रामा से, किसी मूवी से इंस्पिरेशन ली और इंस्पिरेशन के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोई नॉवल पढ़ा, कोई किताब पढ़ी, कोई लिटरेचर पढ़ा और वो झुग्गी से उठ के वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका पहुंच गए। कहानी है ऐसी, यकीन करें, यूट्यूब पे पढ़ी हुई है। इस लाहौर की कहानियां बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा जी ये मैंने पढ़ा, इसका ये जुमला मैं बार बार दोहराता था, नक्श हो गया कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। अल्लाह ने तो मुझे इख्तियार दिया है। कितनी बड़ी डिस्कवरी है कि आपको पता लग जाए अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इसीलिए तो जवाब लेना उसने। जिस दिन ये यकीन आ जाए, ये मेरी किताब की कोटेशन है, मेरा जुमला है और मेरा फेवरेट जुमला है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन वो होता है जो आपको यकीन दिला देता है कि आप कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मोहसिन हुआ। सो कंफर्ट जोन में रहने वाला कुछ नहीं कर सकता, उसके 5 एरियाज डैमेज हो जाते हैं। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डैमेज होंगे। आपको नखट्टू मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने बड़ा बड़ा पढ़ा हुआ है, डिग्रियां हैं, मुताला है, सारा कुछ है, रहते कंफर्ट जोन में, क्योंकि उनका मुताला, उनकी डिग्रीज, वो सब चीजें उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते। अब आता है सवाल कि कंफर्ट जोन के बाद क्या आता है। तो आप याद रखिएगा, जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू होंगे, पहली चीज जो रेजिस्टेंस आएगी, मैं इसको समझाने के लिए इस तरह का एक सर्कल बना रहा हूं। इसके बाद का जो सर्कल है वो ये बना रहा हूं। वो क्या आएगा? वो फियर जोन आएगा। और इस फियर जोन में क्या होगा? फियर जोन में जब भी आप होंगे उसकी भी निशानी है। जैसे कंफर्ट जोन की निशानी थी ना, फियर जोन की निशानी है। फियर जोन में सबसे पहला फियर जो हर इंसान को होता है, लोग क्या कहेंगे। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, सारे कहते यार लोग क्या कहेंगे। वाले साहब कहते हैं यार ऐसी खानदानों की जवाब देंगे क्लास फेलोज क्या कहेंगे, सीनियर्स क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये इसने तालीम छोड़ दी। यहां पर सबसे पहला प्रेशर इंसान पे वो क्या है? लोग क्या कहेंगे। फियर जोन की दूसरी निशानी क्या है? फियर जोन में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, लो कॉन्फिडेंस से चलते हैं, आपको सेल्फ डाउट होता है। फियर जोन की तीसरी निशानी क्या है? आप फियर जोन में एक्सक्यूज ढूंढते हैं, कैसे करूंगा, क्या होगा, शायद अभी हालात ठीक नहीं है, अभी तो सितंबर का महीना जा रहा है, मुझे दिसंबर में शुरू करना चाहिए, मुझे जिंदगी अगले साल बदलनी चाहिए जी। ये 2022 अच्छा साल नहीं है जिंदगी बदलने के लिए। और मैं हमेशा ये जुमला कहता हूं कि जिंदगी चेंज करने के लिए, अगेन मेरी किताब के पीछे जुमला लिखा हुआ है, सदी नहीं चाहिए, साल नहीं चाहिए, महीने नहीं चाहिए, हफ्ते नहीं चाहिए, घंटे नहीं चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए एक लम्हा चाहिए, अ मूवमेंट, जिसमें आप डिसाइड करें कि मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। डिसाइड करने कि यार मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मैंने चेंज करना है सारा कुछ।
तो आपकी वो डिसीजन का टाइम जो है फियर जोन में क्या हो जाता है, फियर का प्रेशर इतना होता है। इसी वजह से इस जोन में, फियर जोन में आप पे इफेक्ट कर रहे होते हैं क्या, ओपिनियंस भी दूसरों की राय आप मुसल्लत होती है। आप ऐसी फैमिलीज को देखिए जो डिसाइड ही नहीं कर पाते, माँ बाप यानी सरबराह डिसाइड नहीं कर पाते, चाचा आएगा तो फैसला करेगा, ए मामा जी आन दे फैसला करन दे। अच्छा, उसका वो नाम रखते हैं को जी हम तो दूसरों को फैसलों में शामिल करते हैं, हालांकि अपनी विल नहीं है, अपने साथ प्रॉब्लम किया, अपना कंफर्ट जोन और फियर जोन के अंदर रहते रहते कांट डिसाइड नहीं होता उनसे। तो आपकी अपनी जिंदगी में अगर आपने डिसाइड करना है तो दोनों जोन्स को आपने छोड़ा, कंफर्ट जोन को भी छोड़ा, फियर जोन को भी छोड़ा, अगले दर्जे पे चले गए जी आप। मैं उन दोनों को, एक को ब्लू से और एक को मैं ग्रीन से ड्रॉ करना चाहूंगा। द नेक्स्ट जोन, इससे जो अगली जोन है वो लर्निंग की जोन है जी। इस लर्निंग की जोन में आप क्या करते हैं, उसका पहला साइन क्या है, पहला साइन है आप चैलेंज को फेस करते हैं। जब भी कोई लर्निंग जोन में होगा ना, वो चैलेंज को फेस करेगा, वो कहे देखते हैं क्या होता है जी, तजर्बा करके देखते हैं। कोई लर्निंग ही होगी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकामी होगी ना। तो आप जंप करके कंफर्ट जोन से, फियर जोन से निकलते हुए लर्निंग जोन पे गए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ जी, आपने क्या किया, चैलेंज को फेस किया। दूसरा आपने क्या किया, आप यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। आप कहते हैं मेरे प्रॉब्लम्स के इनका हल क्या है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मुझे मेरा प्रॉब्लम था, मैं कहता था यार मुझे कमाना चाहिए, मैं सेकंड ईयर कर चुका हूं और एफएससी करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, तो मुझे अर्न करना चाहिए। पहला प्रॉब्लम फाइनेंस था। दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये कमाल की अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक सिफ्त दी है जिसके एक नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। उसको पॉजिटिव रखना चाहिए और होनी चाहिए, एक गुड साइन है। और वो क्या है, वो है आइडेंटिटी, शनाख्त, पहचाना जाऊं, दुनिया को पता हो मैं आया हूं। आपकी उम्र में इस तरह के जुमले अपील करते हैं क्या जी, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए तो यहां कुछ ऐसा लिख दें जिसको लोग पढ़ते रहें, या फिर कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग लिखते रहें। मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई कोई मुझे डिस्कस तो करे ना, कोई तज़किरा तो करे ना। क्या समझ आई जी। वो कहते हैं शाह साहब वो आपके खिलाफ कंपेन चल पड़ी। मैं कहता हूं हम लकी कितनी खुशकिस्मती है कि लोग टाइम निकाल के मीम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, खिलाफ पोस्ट लगाते हैं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि दूसरे को मेरी वीडियो भेजो, वीडियोस फैलाते जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी ऑनर मिलती है, सारा कुछ उस जिंदगी के पैकेज में शामिल, लव एंड हेट दोनों चीजें शामिल। आई हैव टू एक्सेप्ट। तो अगर मैं कहूं नहीं 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 वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी, जरा पीछे जाते हैं ना। मैं उस दौर को जाके सोचता हूं, हमारे कबीले के बेशुमार ट्रेनर्स और स्पीकर्स क्या सोचते थे। वो कहते थे अगर हमने वीडियोस बना ली या किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, ये है कंफर्ट जोन, तो क्या होगा जी, डाटा सारा चला जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा जी हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। व्हेन यू स्पीक एंड यू अपलोड, यू एक्सपोज योरसेल्फ, एंड दिस इज अ लेवल ऑफ, ये कौन सा है, ये लर्निंग, और लर्निंग से भी आगे अभी जाना है हमने। ये वो लेवल है जहां पर आपने रिस्क ले लिया, आपने कहा जी ये मैंने कहा है, बात करो ताकि पहचाने जाओ। आप तो पहचाने गए, आपने जुबान खोल दी तो आप पहचाने गए। जब पहचाने गए तो पता लग गया ठीक है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, लेफ्ट है या राइट है। ये कब पता लगेगा, जब बोलेंगे। तो सर लर्निंग जोन में क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है जी आपकी जिंदगी में, जैसे ही लर्निंग जोन में जाते हैं, फेस चैलेंज, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी, आप स्किल्स एक्वायर करते हैं। इस जोन में आप स्किल सीखते हैं। मैंने पढ़ाना सीखा, मुझे बुक रीडिंग स्किल के तौर पे सीखनी पड़ी कि मुझे ज्यादा किताबें पढ़नी है, मुझे ज्यादा नोट्स लेने हैं, मुझे ज्यादा लर्न करना है, मुझे नए नए उस्ताद ढूंढने हैं। मैंने अपने सवालों को जवाब मुझे चाहिए, मेरे सवाल कितने हैं, उन सवालों के जवाब मुझे चाहिए। एक एक उस्ताद से, वो सरफराज शाह साहब वाली किताब जो है 40 नशिस्तों वाली किताब प्रिंट हो गई है, और उस किताब में कुछ 350 सवाल हैं, और मैं हर दफ़ा शाह साहब से 10-12 सवाल नए पूछता हूँ। वो कौन पूछता है, वो मेरे अंदर के सवाल हैं। वो सवाल अगर पैदा ही ना होते हो तो मैं पूछूं कैसे। अच्छा, एक होता है सवाल, बड़ा सवाल, कईयों को पता ही नहीं होता वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। एक है सवाल आपको याद रहे, आप रिपीट ना करें, आपको अपने सवाल याद रहे कि यार ये सवाल मैंने पूछा और ये सवाल मैंने कितनों से पूछा। जैसे अमजद साहब हमेशा मैं कोट करता हूं, उनसे मैंने पूछा कि सर ये जो क्रिएटिविटी है उसका दर्द पैदाइशी होता है या हालात और वक्त से मिलता है। यानी असल में मैं कहना चाह रहा था क्रिएटिविटी का जो दर्द है वो क्या पैदाइशी होता है या फिर कोई इश्क नाकाम होने के बाद मिलता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा ये होता है पैदाइशी है, वक्त के साथ पॉलिश हो जाता है। ठीक है जी।
तो आप उस्तादों से, मुर्शिदों से, बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं, लर्न करते हैं। ये है लर्निंग जोन आपकी, जिसमें क्या क्या 3 निशानियां बता दी मैंने। पहली निशानी क्या थी जी? फेस चैलेंज। दूसरा क्या है जी? और क्या जी? एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड कर जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाती है, आप इसमें से निकल के फियर जोन एक नए जोन में है। ये एक्शन का जोन है, याद रखिएगा। लर्निंग क्या है? एक एक्शन है। माइंड को इस्तेमाल करना भी एक्शन है, सोचना भी एक्शन है। खुदा के लिए एक्शन को सिर्फ फिजिकल वर्क ना समझिए। क्या बोला मैंने? दुनिया की सब सक्सेस पे लिखी जाने वाली किताबें पहला चैप्टर ये कोट करती हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के भी शुरू पे लिखा हुआ है, जो सोचता ही नहीं है उसे मिलता भी नहीं है। यू विल रिसीव व्हाट यू विल परसीव। जो परसीव करोगे तो मिलेगा ना। इसलिए दुनिया की हर चीज 2 बार बनती है। पहले कहां बनती है? यहां बनती है, यहां तखय्युल में, इमेजिनेशन में। और दूसरी बार कहां बनती है? इस दुनिया में। जिसकी यहां कोई सक्सेस नहीं बनती, उसकी जिंदगी में भी कोई सक्सेस नहीं बन सकती। क्या समझ आई जी? जो तखय्युल, जो सोच नहीं सकता, और यहां बंदा सोच नहीं सकता। यहां सोचता है, वो साथ ही जवाब आता है, नहीं ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। यहां फियर्स हैं, यार लोग क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं जी? इससे जंप करेंगे, इट्स अ ग्रीन जोन। इसको मैं हमेशा कहता हूं, ये है आपका चौथा जोन। इससे निकल के आप इसमें आए, द ग्रोथ जोन। ये है ग्रोथ आपकी, जहां पे आप ग्रो करते हैं। और दुनिया की सारी प्रोग्रेस याद रखिएगा, ये बदतरीन जोन है जिसने इंसानों को डैमेज किया है, जंग लगा इंसानों की सलाहियतों को, उनकी सेहतें खराब हुई हैं, उनके रिश्ते खराब हुए हैं, उनके पोटेंशियल्स, उनकी प्रोफेशनल साइड खराब हुई हैं। और ये वो जोन है जिसकी वजह से दुनिया में सारी प्रोग्रेस हुई है। दुनिया की सारी प्रोग्रेस आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो ग्रोथ जोन की वजह से हुई है। इसमें पहली निशानी ये है, यू फाइंड अ पर्पस। आपके पास को मकसद आ जाता है, जीने की वजह तुम ही हो। ये सिर्फ हम फिल्मों में गाने सुनते हैं, आपको आखिरकार समझ आती है कि ये जो मेरे इश्क करने की सलाहियत, ये दुनिया के बड़े कामयाब होने वाले लोग अंदर से आशिक होते हैं बेचारे। मतलब एक इश्क है ना, इश्क कामयाब हुआ, फिर 4 बच्चे हो गए। और एक इश्क है कि आपने उस इश्क करने की सलाहियत को किसी मकसद के साथ जोड़ दिया। फिर दिन रात थकना, जागना, सोना, बैठना, उठना, रात को अचानक उठ के ख्वाब आया, आप करवट बदली तो आपको ख्याल आया, वो पर्पस है। जिस चीज के साथ आप गुत्थम गुत्था होकर जीने लग पड़े ना, वो पर्पस है। इसमें सबसे बड़ी निशानी ये है, आपने पर्पस ढूंढ लिया, आपने जीने का सबब ढूंढ लिया, जीने की वजह, जीने का जवाज़े हस्ती। यानी आप जिसके बारे में कहा जाता है ग्रोथ जोन, वो जोन है जहां पर इंसान मां के पेट से पैदा होता है, एक पैदाइश वो है, और दूसरी पैदाइश वो होती है जिस दिन उसे पता लगता है मैं दुनिया में क्या करने आया हूं। यह है ग्रोथ जोन। जब आप पता लग गया कि यार मैं तो करने ही आया हूं, मुझे पता लगा यार मैं पढ़ाने आया था। डॉक्टर कमर साहब ने कह दिया यार ये टाइप के लोग होते हैं, ये सोसाइटी के टीचर होते हैं। वो तो आगे मुझे 42 साल की उम्र में कह रहे हैं ना, लेकिन मैं पिछले 24 साल से क्या करूं, मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाता जा रहा हूं, और बगैर मुआवजे के भी पढ़ाता जा रहा हूं, शौक से पढ़ाता जा रहा हूं, मोहब्बत से पढ़ाता जा रहा हूं। इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं। यार लोग कहते हैं मेरा टीचर है, यार मैंने इसे सीखा है जी, मैंने इसे पढ़ा है, मैंने इसे लर्न किया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सो ये जो ग्रोथ जोन है, ये क्या है जी? इसमें आपके पास पर्पस आ जाता है। द नेक्स्ट, ये अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन वाला लेक्चर से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट चाहिए वो पर्पस है। पर्पस से मोटिवेशन आती है। ये अपनी घर की मोटिवेशन है। एक है क्लास में आज हम बैठे, हमें मोटिवेशन मिल गई, घर इधर से निकले, समोसे खाए, मोटिवेशन गई। एक है आपके पास पर्पस है, फिर मोटिवेशन रोज ही है। ना चाहते आप ट्रैक से उतर गए, कुछ गलतियां हुई, आपका वक्त जाया होना शुरू हुआ, कंपनी गलत होगी, ट्रैक से उतर गए, आपको वापस लाने वाली चीज पर्पस है। आप कहेंगे नहीं यार मेरे तो लॉन्ग टर्म अज़ाइम ये थे, मेरा तो पर्पस ये था। वो इतना नक्श हुआ होगा, वो आपको डी ट्रैक से ट्रैक पे ले आएगा। ये है पर्पस की पावर। पावर ऑफ पर्पस क्या है? पर्पस मोटिवेशन देता है। साइंस बता रहा हूं जल्दी से, उस पर्पस में कितनी ताकत होती है। पर्पस पहली चीज मोटिवेशन देता है। पर्पस की दूसरी ताकत, पर्पस आपको ट्रैक पे रखता है। डी ट्रैक होते हैं, ट्रैक पे आ जाते हैं। पर्पस की तीसरी ताकत ये होती है, पर्पस आप में एक एनर्जी पैदा करता है, एक पीआर पैदा करता है, रिलेशंस एनर्जी पैदा हो जाती है। पर्पस की वजह से आपका एक मैग्नेटिज्म बिल्ट होता है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम कहते हैं इनमें क्यों शुआएं हैं, इनका ऑरा क्यों पॉजिटिव है, उनका पर्पस की पावर इतनी है, उसमें इतना डूबे हुए हैं कि वो उसकी एनर्जी, उसका जोन, एनर्जी जोन बहुत हाई है उसका। पर्पस की नेक्स्ट पावर क्या होती है, याद रखिएगा।
पर्पस आपको जीने का, मरने का सारे खौफ खत्म कर देता है, जो रियल पर्पस होता है। जितना बड़ा पर्पस होगा ना, उतना मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे यार मौत को चीज ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मौत मुझे आ सकती है, पर्पस को नहीं आ सकती। दुनिया का कोई भी बड़ा मकसद जो है वो फोत नहीं हो सकता, उसको लेके लोग चल पड़ते हैं, अगले, उससे अगले, उससे आगे। वो पर्पस जैसे एक मशल पकड़ी होती है ऐसे करके, और भागने वाला भागते 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 नेक्स्ट को पकड़ाता है, वो पकड़ लेता है, नेक्स्ट को पकड़ाता है, वो पकड़ लेता है। या जिसे मिसाल बनी हुई है कि किसी पहाड़ के पास एक बस्ती जिस पे सूरज नहीं आता था, सब बस्ती वालों ने शाम को मिलकर फैसला किया कि अगर हमें सूरज की तपिश इस बस्ती में चाहिए, इस पहाड़ को काटना पड़ेगा। उसका बहुत बड़ा साइज था, इतना बड़ा साइज, नारायण में जाए तो पहाड़ कितना बड़ा होता है, ऐसा साइज था। सब ने कहा जी अच्छा, कमिंग डेज में प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और इस पहाड़ को काट देते हैं ताकि सूरज की रोशनी इधर आए। जब वो सुबह उठे तो उसने, उन सब ने क्या देखा, उस गांव का बूढ़ा वो गदाल लेके उस पहाड़ की चोटी पे उस पहाड़ को तोड़ रहा था। सब उसके पास गए और जाके कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुम बूढ़े हो और दूसरा ये तुम अकेला ये नहीं कर सकते, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी। उसने कहा नहीं मैं करूंगा। उसने कहा क्या होगा उससे? उसने कहा आखिरकार मैं एक दिन मर जाऊंगा। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा मेरी अगली नस्ल करेगी। फिर उसने कहा फिर क्या होगा? अगली नस्ल करेगी, और एक दिन आएगा ये पहाड़ कट चुका होगा। ये है पर्पस, जिसमें आपको यकीन होता है कि मेरे पास जो मिशन है वो इतना बड़ा है कि आखिरकार वो क्या करेगा, वो किसी एंड, किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा। सो पहली चीज क्या आ जाती है जी? पर्पस। दूसरी चीज क्या आती है जी? ड्रीम्स। लिव ड्रीम्स। आप अपने ख्वाबों को जीना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ जोन में आपकी एक बहुत बड़ी कमाई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। क्या है जी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कोई मंजिल नहीं है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रास्ता है। अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा, सीधी मंजिल खुद ही मिल जाती है। सीधे रास्ते की तारीफ यह है जिस पे चल के सीधी मंजिल मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? सीधा रास्ता। तो इट्स सेल्फ रास्ते पे चलना इनाम है, रास्ते पे चलने का लुत्फ है, रास्ते पे चलने का मजा है। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं ना जी, हाइकर्स, उनको बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हें पहाड़ के ऊपर ही पहुंचना है ना, तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, वहां ऊपर जाके सुट आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने मजा लेना है चढ़ने का, फिर उसके बाद जब झंडा गाड़ते हैं तो मजा आता है। बगैर एफर्ट के अगर ऊपर पहुंच के झंडा गाड़ा जाए तो मजा ही नहीं आता। तो ख्वाब जो है वो क्या करता है? वो एक ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है, वो आपको रास्ते पे रखता है, वो एक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पैदा कर देता है। द नेक्स्ट ग्रोथ जोन का चौथा फायदा याद रखिएगा, आप नए गोल सेट करते हैं। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, याद ज़ोक़े सफर के सिवा कुछ भी नहीं। इस वक्त डिग्री ले रहे हो, इस वक्त आपका तालीम मुमकिन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, आप नए गोल सेट करोगे, वो गोल्स पूरे हो जाएंगे, फिर और नए गोल सेट करोगे, फिर वो गोल्स पूरे हो जाएंगे, फिर और नए गोल सेट करोगे। ठीक है जी। इसीलिए फाउंडेशन भी, आप अगर फाउंडेशन की 5 साल की हिस्ट्री देखें तो फाउंडेशन पहले साल कुछ कर रही थी, फिर कुछ कर रही थी, फिर कुछ, अब कुछ कर रही है, अगले दिनों में कुछ और करेगी। नए गोल्स, नए टारगेट्स, नई चीजें, कुछ ना कुछ नया आते जाना चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड की डील्स आती रहती हैं, उन्हें पता है कि हम अगर एक ही चीज देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो आखिरकार कंफर्ट जोन बन जाएगा। नया करने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट के लिए क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? न्यू गोल्स। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, ग्रोथ जोन में आप कनकर करते हैं टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को। ये कनकर का जोन है, इसमें फतह आती है, इसमें पॉजिटिव कंपटीशन जनरेट होता है, इसमें फतह आती है, इसमें नारे लगते हैं, इसमें क्लैपिंग होती है, इसमें सेलिब्रेशंस होती हैं, इसमें खुशी होती है, इसमें अचीवमेंट का एहसास होता है। इसी वजह से दुनिया के जितने ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। वो मुश्किल वक्त सब पे आता है भाई। एक बात याद रख लो, ये कतन मेरे लेक्चर्स का मतलब नहीं है मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, कोई नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी। और ये दुआ मांगे को मुश्किल आई ना, ये दुआ नहीं है, बद्दुआ है कि मुश्किल आई ना, क्योंकि मुश्किल ने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मुश्किल ने चीजों को बेहतर करना है, मुश्किल ने सोने को कुंदन बनाना है, मुश्किल ने चीजों की प्राइस बनानी है, प्रेशियस करना उनको। सो ये एक पूरा का पूरा इससे निकलिए यार। आज इस लेक्चर का इख्तिताम ये है, जरा सोचिए यार, इस अपने हम ना चाहते कंफर्ट जोन में होते हैं, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या हम करें, क्या डिसाइड करें? मुमकिन है डिग्री चेंज करने का, कोई ये लेक्चर सुन के फैसला कर ले, चलो इधर बैठा ना करे, सोचे यार नहीं यार, मुझे ये, मैं गलत लाइन पे हूं, गलत ट्रैक पे हूं, मुझे इस कंफर्ट जोन से निकलना है और मुझे कुछ नया करना है, नया सोचना है, नए ख्वाब देखने हैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ। मुमकिन है कोई नई किताब पढ़े, मुमकिन है कोई अपनी कंपनी चेंज करे, मुमकिन है कुछ लोगों को आप माजरत करें, यार मेरा इनसे ताल्लुक नहीं, मैंने चुप करके इनसे आउट हो जाना,
मुमकिन है कि आज आप अपनी कॉपी पेंसिल रात को पकड़ें, 2 नफल पढ़ के गोल्स लिखें, टारगेट्स नए बनाएं, उससे आप कहें यार मैंने ये अचीव करना है। क्योंकि आज से 50 साल के बाद हम में से 90% लोग नहीं होने, 90% अंदाजे से बता रहा हूं, एक कब्रों में होने, हड्डियां भी नहीं होंगी शायद। तो जब एक बार आए और चले जाना है तो इस कंफर्ट जोन से निकलें, फियर जोन को क्रॉस करें, लर्निंग जोन में आए और फिर ग्रोथ जोन की तरफ जाएं। अब आप इस एंगल से अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान में एक बड़ी कम्युनिटी क्या कर रही है जी, कंफर्ट जोन में। एक कमाता है, सारे खाते हैं। उन्होंने इदारों में लाजिम करना शुरू किया है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हमारे इदारे, इसको गारमेंट्स को और बाकी कई आइटम्स को, बाहर के ग्रुप्स ने इंश्योर करना शुरू किया, प्रेशराइज करना शुरू किया कि खुदा के लिए यार बच्चियों को पढ़ा रहे हो, इनसे काम भी लो यार। इतनी आला डिग्री लेके अगर रोटियां पकानी है, आटे गूंदने सिर्फ, और एला काका मुश्तंडे पैदा करने हैं, तो मेहरबानी करके एक कौम आपकी तरक्की नहीं कर सकेगी। इसमें एक बड़ी तादाद फीमेल्स की है जिनको आप पढ़ा रहे हो। यार आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी एक चेंज है। मैं गुजरात से मेरा ताल्लुक है और गुजरात में यूनिवर्सिटी बनी आज से कुछ साल पहले, 2 दहाइयों पहले तकरीबन। उस यूनिवर्सिटी में 50% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स हैं। मैं कंपटीशन एग्जाम्स 46 कॉमन की क्लास पढ़ाने के लिए गया, जिन्होंने CSS किया हुआ था, और ओपनिंग क्लास मेरी थी। 50% से ज़्यादा फीमेल्स थी, बच्चियां थी हमारी। सोसाइटी ग्रो वो करती है जिसमें औरत भी ग्रो करे, मर्द भी ग्रो करे। बात समझे कि नहीं समझे जी? मेरी इस बात से आपको अंदाजा हो जाएगा मैं कितना हक में हूं वुमेन एम्पावरमेंट के, पॉजिटिव एम्पावरमेंट के, पॉजिटिव एम्पावरमेंट के, नेगेटिव एम्पावरमेंट के खिलाफ हूं। सो अगर सोसाइटी को, जमाने को आगे लेके जाना है, इसको क्या करें जी? अच्छा फिर आप देखें अल्लाह की तरफ, आप मेहरबानियों की शक्लें देखें। अल्लाह हमें चैलेंज भी कितने देता है, हम वो भी नहीं एक्सेप्ट करते। कोविड आया, हमें कोई तब्दीली, हमारे प्रोफेसरों में तब्दीलियां कोई नहीं आई। ऑनलाइन पढ़ाना था, वो भी नहीं आता था। हालांकि मौका था, चैलेंज आ गया यार, सीख लो, ऑनलाइन पढ़ाना सीख लो। तुम एक वक्त में हजारों को पढ़ा सकते हो। कोविड आया, तुम यूट्यूब पे चले जाओ यार, तुम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री को, पैथोलॉजी को, एनाटॉमी को यूट्यूब पे ले जाओ। नहीं जी नहीं है, सानू नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाना। तो कंफर्ट जोन, वो जी जब सारा कुछ ठीक हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी लगेंगी, तब हम पढ़ा लेंगे। बच्चों को क्या कहा जा रहा होता है क्लासों में, तुम्हें बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बेटा, आज तक मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, जो होने लगता है मैं खुद ही पास कर देता हूं। कंफर्ट जोन च्यू करके, चबा के हम बच्चों के मुंह में डाल रहे हैं ताकि तुम्हें दांत भी इस्तेमाल ना करने पड़े। घरों में मैंने देखा है बच्चे, यकीन कीजिएगा, माएँ कहती हैं हाय पुत्र हाथ ना लाई किसी चीज में, तू बैठा रहा, साड़ा काम है। बहनों को कह रही हूँ चलो बेटा भाई को पानी पिलाओ, भाई के लिए खाना लेकर आओ, वो मुश्तंडा पाल रहा है कंफर्ट जोन में। वो कुछ नहीं करेगा, तीला नहीं तोड़ेगा, कंफर्ट जोन। आप दफ्तरों में जाइए, खुदा की कसम, पाकिस्तान के जवाल के असबाब अगर आपने किताब में लिखने हैं तो आप जाके गवर्नमेंट के, आप जाके देख लीजिए दफातर, आप क्लर्क बादशाह वर्ड है, क्लर्क बादशाह। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। कहता कल आना फिर देखेंगे, फिर आप कल जाते हैं, कहता कल आना फिर देखेंगे, कहता आज क्या, कहता यार चाय बड़ी गर्म हो गई है, मैं पी लूँ ज़रा फिर बताता हूँ। आप बैठे हैं वेटिंग पे, इधर उधर, साहब बिजी हैं। यकीन कीजिए ये है कंफर्ट जोन पूरी कौम का। पूरी कौम सैलाब आ गया है कंफर्ट जोन में बड़े हुए। कोविड आ गया, हालात खराब, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, डॉलर कहाँ चला गया है, जागने को फिर भी तैयार नहीं है। वो कुरान में कह रहा है रब हमारा कि आज तक मैंने उस कौम की हालत नहीं बदली। जिसको खुद ख्याल ना हो भाई, वो इससे ना निकलें, फियर जोन में ना आए, लर्निंग जोन में ना आए, ग्रोथ जोन में ना आए। मैंने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली। वो कंफर्ट जोन में पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। कंफर्ट जोन में पड़ा रहने से यकीन कीजिएगा कुछ भी नहीं होता। बड़ी दुनिया यकीन करें, अमरूद बोती ऐसे करके उसका दाना लगाती कंफर्ट जोन में, दुआएं मांग रही होती, वो समझती दुआओं से काम हो जाना। अमरूद का दाना लगा के दुआएं मांगती, या अल्लाह अंब लग जाए, रो रो के। वो कहता मेरे कानून है, मैं बदल नहीं सकता, अमरूद से अमरूद निकलेगा। तो कंफर्ट जोन से निकलो यार। ये आप डिसाइड अगर करोगे ना, यकीन करो, ये लेक्चर इसीलिए है, जो आज डिसाइड नहीं कर सकता कभी भी नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ज़िंदगी में, कल मैं एक ब्लॉग लिखा, बड़ा पढ़ा गया है, उसमें मैंने ये तज़किरा किया और अपने लेक्चर्स में भी करता हूँ कि मैं सख्त बिलीवर हूँ लिंकिंग डॉट थ्योरी का। लिंकिंग डॉट थ्योरी का मतलब ये, ज़िंदगी में कुछ भी जो हमें मिल रहा होता है और जो कुछ हो रहा होता है उसके पीछे को मकसद होता है।
ये लेक्चर भी किसी ने सुना है ना, जो लिंकिंग डॉट थ्योरी वाला बंदा है इधर बैठा हुआ, होंगे कुछ लोग, वो कहेंगे यार ये आज मुझे किसी मकसद के लिए अल्लाह ने इधर भेजा, मैं तो नहीं आ रहा था आज कैसे आ गया, ये बात मुझे सुननी थी आज, ये मेरे हिस्से का। या हम बिस्कुट खाते हुए कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। सर बात बात पे लिखा हुआ है जिसने अमल करना है, एक एक जुमले पे भी लिखा होता है अल्लाह ताला ने, ये भी रिस्क है आपका, ये भी रोटी का टुकड़े की तरह ही है, इसे भी चूम के काम की बात को चूम के रख लेना चाहिए कि यार इससे मेरी जिंदगी बदलेगी। मैंने 26 साल पहले वाली वो किताबें ढूंढी जो मैंने पढ़ी थी, उनके अंडरलाइन हुए जुमले निकाले, वो अंडरलाइन जुमले मैंने देखे, वो आज मेरी डेस्टिनी थे, वो मटीरियल हो चुके थे। आज जो अंडरलाइन किए हुए जुमले कुदरत आपके वो रियलिटी में बदल देती है। सर आप जो अपनी ये कॉपियां निकाल के 20 साल बाद देख लीजिएगा, ये नसीब लिखने आपको पता लगेगा। आप कहते हैं यार काश उस वक्त मैं नसीब और लिख लेता, कई लोग लिख ही नहीं रहे, कहते हैं यार वो मसला कोई नहीं, वो लिखेगा वो कह रहे तुम लिखो यार, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्हारे पास रास्ता है कि जो जिस चीज से तुम इंस्पायर हो जाओगे तुम्हारा नसीब लिखा जाएगा। जो जुमला तुम पकड़ लोगे, जो आयत पकड़ लोगे, उससे नसीब बन जाएगा। तुम कह रहे नहीं 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 तुसी जो दिल करता है, कहते ठीक है फिर कंफर्ट जोन च रहे तो आपको बड़ी दुनिया, वक्त गुजरती है, हालात बदलते हैं, साल बदलते हैं, वैसे के वैसे मिलेंगे। क्यों वैसे के वैसे मिलेंगे? कंफर्ट जोन। और जो जितनी देर कंफर्ट, मैं कंफर्ट जोन को एक और वर्ड बोल के यहां खत्म करूंगा लेक्चर को। कंफर्ट जोन इज अ दलदल, लाइक ए दलदल। इसमें जितनी देर रहेंगे आप धंसते चले जाएंगे, धंसते। आप जानते हैं दलदल में जितनी देर ज्यादा रहा जाता है उतना क्या होता है? डेड हो जाते हैं। एक्शन करने वाले जो पट्टे हैं हमारे, वो क्या होते हैं जी? वो खत्म हो जाते हैं। दलदल से जल्दी निकला जाए ना तो बचा जा सकता है। कंफर्ट जोन में अल्लाह ना करे किसी को यंग एज से तन आसानी की आदत पड़ गई, वो नहीं जी नहीं प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी नहीं करनी, हालांकि उसमें सैलरी ज्यादा है, उसमें लर्निंग भी ज्यादा है, उसमें ग्रोथ भी ज्यादा है। मैं कुछ सीट्स पे कह रहा हूं, कुछ सीट्स पे नहीं भी है, लेकिन क्यों लोग लाइक नहीं करते? क्योंकि उसमें क्या है? उसमें चैलेंज है, उसमें फियर्स हैं, उसमें निकाल देंगे काम नहीं करोगे तो। लोग क्या कहेंगे? सारे कहेंगे यार देखो, मैं जाता हूं ना एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस होती हैं, क्लैपिंग हो रही होती है कईयों के लिए और कईयों के लिए शेम हो रही होती है। वो फियर्स है ना उसमें तो लर्निंग का कहते हैं जी आप ये कोर्स नहीं करेंगे, कासिम अली शाह को हमने बुलाया, ये स्किल नहीं सीखेंगे, अब वो निकाल देंगे हम। ठीक है जी, उसमें नए गोल सेट नहीं करेंगे, नए टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप नहीं चल सकते। आपको कंपनी की स्पीड के साथ, उसके गोल्स के साथ मैच करना पड़ेगा। सो मेरे बच्चों, आप यहां बैठे हो, मुझे बताइए यहां आके रूमी का ये जुमला जिसे इमरान खान साहब ने भी कोट किया है, क्या पूरा नहीं उतरता? क्या अल्लाह ने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है और तुम रेंग रहे हो? बाज़ औक़ात रेंगना जुर्म होता है। जिसको अल्लाह ने पर दिए हो और वो रेंग रहा हो, वो मुजरिम है, परों का हिसाब नहीं होगा उसके। तुम उड़ सकते थे। हम अपनी इंग्लिश की किताबों में पहला सबक पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट क्या है? उसकी मां, उसका बाप, उस परिंदे के, छोटे से परिंदे का मां और बाप उस सीगल की धक्का देती है उसको कि तुम अगर इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तुम रह जाओगे, चूचे बन जाओगे। तुम्हें इससे धक्का दे रहे हैं ताकि तुम अपने पर खोलो और पर खोल के उड़ना सीखो। गलत उड़ोगे, उड़ते उड़ते या मर जाओ, तो ही ऑप्शन है। धक्का मिला है, मर जाओ, ठीक है, क्योंकि जीने के लिए उड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो जिस दिन बंदा डिसाइड कर ले कि भाई मैंने कंफर्ट जोन से निकलना है, क्योंकि रेंगने वाला काम नहीं करना। और ये मैंने लेक्चर आपको कॉन्शियसली क्यों दिया है? कमिंग डेज में हमारे तालीम मुमकिन प्लैटिनम के 400 बच्चों को ये वीडियो भी दे दी जाएगी। क्यों? सर स्कॉलरशिप भी कंफर्ट जोन दे देती है। ये सबसे खतरनाक कंफर्ट जोन होती है अगर इसमें आप ग्रो नहीं कर रहे। क्या वजह है? ये स्कॉलरशिप साथ साथ ट्रेनिंग्स हैं, साथ साथ लेक्चर्स हैं, साथ साथ गेस्ट स्पीकर्स हैं, साथ साथ किताबें हैं, असाइनमेंट्स हैं। क्यों है? ताकि कहीं कंफर्ट जोन में न रह लें। क्योंकि कई लोग, उनके लिए महीने का 10,000 रुपीज बस और जिंदगी लंघ रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस कंफर्ट जोन से निकल के आप जरा बड़ा सोचें। आखिरी बात, आखिरी जुमला, इमदाद पांव पे खड़ा करने के लिए होती है, इमदाद बेकारी बनाने के लिए नहीं होती। कीप इन योर माइंड। हम सबको मदद की, मैंने भी जिंदगी में बीए किया कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, आंटी शाहीना को साथ वाला घर उनका था, बीए की फीस नहीं थी मेरे पास। खुदा की कसम यकीन करें, आंटी से मैंने कहा मुझे पैसे दे दें, उनका पुत्र पहली में वापस कर देने घर से में नहीं मिल रहे थे ही नहीं घर वालों के पास। 1450 रुपये आज भी याद है मुझे। और वो 1450 रुपये मैंने बोरो किए और पहली को उससे पहले ट्यूशनें पढ़ा के, क्योंकि 200 रुपये तो ट्यूशन की फीस में लेता था, वो कर करा के 7 बच्चों के और 50 रुपये पकड़ के उनको 1450 रुपये दिए। सर मदद लेनी पड़ जाती है,
लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हर महीने ही मैं मदद ही लूँ, हर महीने मदद ही लूँ, तो फिर यहाँ नहीं होगा। स्टिक पकड़ते हैं, टांग टूटती है, प्लस्तर चढ़ जाता है, आखिरकार प्लस्तर खुलता है, स्टिक छोड़नी होती है हमें। लेकिन अगर हम तामर्ग स्टिक पकड़ के चलते रहें तो क्या होगा जी, हम आदी हो जाएंगे। सो स्कॉलरशिप, स्पोर्ट प्रोग्राम इसलिए होती हैं कि आप पाँव पे खड़े हों, रेंगना छोड़ें, उड़ना सीखें, सोच का साइज बड़ा करें। और मैं आखिरी बात ये भी कह दूँ, थिंक रिच डैड पुअर डैड का जुमला, गरीब बेचारा सबसे बड़ा जुल्म एक करता है अपने बच्चों के साथ। हम सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास, सबसे बड़ा जुल्म करता है। उस बेचारे से ये यकीन छीन लेता है तुम कुछ कर सकते हो। बंदा पुत्र बा गुजारा ही करना, बस दुआ करे पहली दा बिल हो जाए, ए बिजली होगी महंगी पुत्र, ए महीना गुजर गया ना तो बस सर्दियों से केड़ा ऐसी लाना। ये सोच की वजह से वो गरीब का गरीब रहता। और वो अमीर क्या करता, और कोई एहसान नहीं करता। मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, वो एक एहसान जरूर करता, वो कहता अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, रिस्क लो, पंगे लो, ट्राई करो, छोड़ दो, पकड़ दो, आगे देखो। तो क्या होता है, उसकी सोच का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जी बेटा।